हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनूप केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 8वां लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। किसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव? बहुत सिंपल है, देखेंगे डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको। इसमें किसी धातु छड़ को हमें डिप करना होता है उसी के विलयन में। ठीक है भाई, किसी धातु छड़ को उसी के लवण के विलयन में रखने पर धातु छड़ और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो आप इसको लिख के आ सकते हैं। क्या है डेफिनेशन? किसी भी धातु छड़ को उसी के लवण के विलयन में रखने पर धातु छड़ और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उन विभव का जो अंतर है वही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सीकरण विभव, एक कौन सा होता है? ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, इसे अपन विभव को अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल। ठीक है ना। ऑक्सीकरण विभव को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरा कहलाता है अपचयन विभव, अपचयन विभव। इसे अपन बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको अपन? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागना। ठीक है, यानी देखेंगे आप ठीक है, अगर धातु छड़ कोई है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, ठीक है, तो यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और अब इससे अट्रैक्ट कौन होते हैं? धनायन, धनावेश उत्पन्न होगा विलयन के अंदर में और वो इसके पास में आ जाएंगे और एक वैद्युत दोहरी परत का निर्माण हो जाएगा। इन दोनों विपरीत आवेशित परतों के मध्य का जो विभव का अंतर है, इन दोनों विपरीत आवेशित जो परतें हैं उनके विभव का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, तो किसे कहेंगे? ऑक्सीकरण विभव। यदि धातु छड़ में अपने विलयन के सापेक्ष, अपने विलयन का मतलब है जैसे मैं जिंक छड़ की बात करूं और उसको किस में अपन ने डिप कर रखा है? जिंक सल्फेट में। तो अगर जिंक धातु जो है, छड़ है, अगर उसमें जिंक सल्फेट के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है तो इस विभव को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण विभव। यानी यदि किसी धातु छड़ में अपने विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, यदि किसी धातु छड़ में अपने विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण विभव। इसका उल्टा क्या हो जाता है? अपचयन विभव। इसमें क्या होगा? इसमें हम क्या करेंगे? एक जो छड़ हमने इसमें रखी है, इसमें क्या होता है कि विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। यानी इसकी सतह पर क्या उत्पन्न हो जाता है? धनावेश उत्पन्न हो जाता है और धनावेश उत्पन्न होगा तो विलयन से ऋणायन इसके छड़ के पास इकट्ठे हो जाएंगे। वापस से दो विपरीत आवेशित परतों का निर्माण हो गया है। इन विपरीत आवेशित परतों के विभव का जो अंतर होता है वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी अपचयन विभव की? यदि धातु छड़ में अपने विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? अपचयन विभव कहते हैं। आगे बात समझ में? किसी धातु छड़ में अपने विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है तो उसे हम बोलते हैं अपचयन विभव। बहुत सिंपल सी बात है। ऑक्सीकरण विभव के अंदर में धातु छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाता है? ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। और अपचयन विभव में धातु छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाता है? धनावेश उत्पन्न हो जाता है। आगे बात समझ में? तो इसे अपन बोलेंगे आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। इसे अपन बोलेंगे ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, एक और होता है, उसे अपन बोलते हैं शून्य विभव, शून्य इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्या होता है? शून्य इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये है कि अगर अपन ने किसी धातु छड़ को उसके विलयन में डिप किया है और उस धातु छड़ में न तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है न ही इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, तो इसे अपन बोलते हैं शून्य विभव।
क्या बोलते हैं इसको? शून्य विभव बोलते हैं। इसे अपन बोलते हैं नल इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे इसको अपन? नल इलेक्ट्रोड। नल का मतलब है ना तो ये देने वाला है इलेक्ट्रॉन और ना ही ये लेने वाला है। आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब आप क्या करते हो, किसी धातु छड़ को उसके विलयन में डिप करते हो, तो विलयन में डिप करते हैं ना, तो धातु छड़ और विलयन के संपर्क स्थल, संधि स्थल, यानी संधि स्थल का मतलब है जहाँ पे दोनों आपस में संपर्क में हैं, इन दोनों स्थल पर विपरीत आवेशित परतों का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे ऋणावेश परत, धनावेश परत, धनावेश परत, ऋणावेश परत, तो उनके संपर्क स्थल पर दो विपरीत आवेशित परतों का निर्माण हो जाता है। इन दोनों के विभव का जो अंतर होता है वही अंतर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव। इसको सिंपली अगर अपन डिफाइन करें, किसी धातु छड़ को उसके लवण के विलयन में रखने पर धातु छड़ और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसका अंतर ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। दो प्रकार का है, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव। यदि धातु छड़ में अपने विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। इस अवस्था में धातु छड़ पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है। अपचयन विभव, यदि धातु छड़ में अपने विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है तो इसे अपन अपचयन विभव कहते हैं। इस अवस्था में धातु छड़ पर धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और अगर धातु छड़ में ना तो इलेक्ट्रॉन देने की और ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है तो ऐसे इलेक्ट्रोड को अपन क्या बोलते हैं? नल इलेक्ट्रोड। इनका विभव कितना होता है? शून्य होता है। बात ठीक है? इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसे अपन सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सक्रियता श्रेणी। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसे अपन बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं इसको अपन? एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, किसे बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, ECS। जब धातु को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखा जाता है। जब किसी धातुओं को, धातु भी हो सकते हैं, ठीक है, जब किसी धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के घटते या बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो प्राप्त होने वाली श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। ठीक है भाई, ये जो टॉपिक है ये हमारा 11th में आ चुका है। हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी रिडॉक्स चैप्टर। हमारा जो 8th चैप्टर था रिडॉक्स, ऑक्सीकरण अपचयन, उसमें हम ये डिटेल से पढ़ चुके हैं। आइए, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना है एक बार, क्योंकि हमारे 12th में भी है ये। ठीक है भाई, तो ये सीरीज़ कौन सी है मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, लिकबा सरकाना, मग अल मंजनकर, फेकडकोनी, सनपब हकाओ, हग अग पटाओ। ठीक है, सीरीज कौन सी हो गई? इसे अपन क्या बोलेंगे? लिकबा। लिकबा सरकाना, लिकबा सरकाना, मग अल मंजनकर, मग अल मंजनकर, फेकडकोनी, फेकडकोनी, सनपब हकाओ, हग अग पटाओ, हग अग पटाओ। ठीक है, बहुत सिंपल है। ली से लिथियम, क से के पोटेशियम, बा से बी बेरियम, सर SR स्ट्रोंशियम, का Ca कैल्शियम, ना Na सोडियम।
मग Mg, मैग्नीशियम अल Al, एल्यूमिनियम मन Mn, मैंगनीज जन Zn, जिंक कर Cr, क्रोमियम फे Fe, आयरन कड Cd, कैडमियम को Co, कोबाल्ट नी Ni, निकल सन Sn, टिन बोलते हैं इसको, पब Pb, लेड बोलते हैं इसको, H, हाइड्रोजन काउ Cu, कॉपर हग Hg, मरकरी अग Ag, सिल्वर पटाओ PtAu, Pt प्लैटिनम Au गोल्ड। बात ठीक है। ये आपकी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। लिखबा सरकाना मगल मंजन कर फेकड़ कोनी सनपब हकाओ हगग पटाओ। ठीक है भाई, पहली बार में आपको बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन जब एक दो बार इसको अपन पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर 5-6 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे अगर हमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न है। इसका एक और मेथड है, मैं वही बता देता हूं आपको। ठीक है, लेके बारात, लेके बारात श्री काना, श्री काना मजे में आला, श्री काना मजे में आला, मन जो करे मन जो करे फे कदे, फे कदे कोरी निगाहें, फेंक दे कोरी निगाहें सुंदरी प्यार भरी है, सुंदरी प्यार भरी है। और लास्ट में आ जाएगा छापा, छापा। C फॉर कॉपर, H फॉर हाइड्रोजन, A फॉर Ag सिल्वर, P फॉर प्लैटिनम, A फॉर गोल्ड। ठीक है, लेके बारात श्री काना, लेके बारात श्री काना मजे में आला, मन जो करे फेंक कदे कोरी निगाहें सुंदरी प्यार भरी है, छापा। तो दो तरीके हैं, जो आपको ठीक लगे उससे आप इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि लर्न तो करना ही है। इस पर बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सीकरण विभव और एक होता है अपचयन विभव। ठीक है, अगर मैं दोनों में मानक शब्द जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? मानक शब्द, तो क्या कहलाएगा वो? मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव। अब अगर आपसे परिभाषा पूछते हैं कि मानक ऑक्सीकरण विभव किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकरण विभव आपको आता है, किसी धातु छड़ में अपने विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उसे मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ठीक बात है ना। अब मानक किसे बोलेंगे? मानक कंडीशन क्या होती है? ताप कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन। मोलरता, सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर, यानी 1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, और दाब कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडल। आप ध्यान करिए, मानक में कंडीशन क्या होती है? मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और इसमें क्या होती है? ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 298 केल्विन। दाब कितना होता है? 1 वायुमंडल, 1 एटमॉस्फेयर, और जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन, वो होती है 1 मोलर, या मैं इसे बोल सकता हूं 1 मोल पर लीटर। क्या बोल सकता हूं? 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो देखो परिभाषा क्या हो जाएगी? 298 केल्विन ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पर किसी धातु छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी के विलयन में रखने पर। आगे बात समझ में, हम छड़ को कहाँ रखेंगे? विलयन में। विलयन किसका होगा? उसी का होगा। उसकी सांद्रता कितनी होगी? 1 मोलर। 298 केल्विन ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पर किसी धातु छड़ को 1 मोलर उसी के लवण के 1 मोलर विलयन में रखने पर धातु छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। ऐसे ही अपचयन में सेम कंडीशन। इतना लिखने के बाद में
धातु छड़ के द्वारा अपने विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है तो उसे मानक अपचयन विभव कहा जाता है। आगे बात समझ में। तो IUPAC सिस्टम ने मानक अपचयन विभव को रिकमेंड कर रखा है। किसको? मानक अपचयन विभव को, यानी स्टैंडर्ड, किसको? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है भाई, इसको रिकमेंड कर रखा है। तो हम जो ये श्रेणी पढ़ेंगे ये किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? मानक अपचयन विभव के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, मानक अपचयन विभव के संदर्भ में पढ़ेंगे। आओ साहब, तो हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन विभव या मैं इलेक्ट्रॉन विभव भी कह सकता हूं, वो होता है 0 वोल्ट। कितना होता है? 0 वोल्ट। ऊपर वाले सारे कैसे होते हैं? नेगेटिव। निचले सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव। ठीक बात है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव होता है 0। इसके ऊपर वाले मानक अपचयन विभव के मान होते हैं ऋणात्मक, नीचे वाले होते हैं धनात्मक। यानी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलोगे माइनस की मात्रा बढ़ती जाएगी, हो जाएगा ना। माइनस का 0.5, माइनस का 1, माइनस का 1.5, माइनस का 2, माइनस का 2.5, ऐसे होता जाएगा। तो जो लिथियम है सर्वाधिक ऋणात्मक होगा, सर्वाधिक ऋणात्मक। आगे बात समझ में? ठीक है, यानी ऊपर बढ़ते जा रहे हो, नेगेटिव की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा वो उतना ही प्रबलतम अपचायक होगा। यानी ये क्या है? प्रबलतम अपचायक है। क्या है ये? प्रबलतम अपचायक है, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अपचायक किसे बोलते हैं? अपचायक वे होते हैं जिनका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है। अपचायक कौन होते हैं? जिनका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब है कि लिथियम का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्यागना। यानी पक्की बात है कि लिथियम के सामने कोई भी आ जाए उसको इलेक्ट्रॉन दिए बिना जाने नहीं देगा। ठीक है, ये महादानी करण है। करण जैसे दान करता था ना भी, चाहे कोई भी उसके पास में आ जाए, तो लिथियम भी वैसा ही है। इसके सामने प्रकृति की कोई भी धातु लेके आ जाइए, कोई भी एलिमेंट लेके आ जाइए, वो उसको खाली हाथ नहीं जाने देगा, उसको इलेक्ट्रॉन दे के विदा करेगा। प्रबलतम अपचायक है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है। जैसे से नीचे आते जाओगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाएगी। ठीक है ना, जैसे से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। आगे बात समझ में? या मैं यूं कह दूं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ये तो बात है। ठीक है भाई, तो नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना होता है। बात सही है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाएगी, यानी लिथियम सबसे ज़्यादा है, पोटेशियम में कम, ये उससे कम, उससे कम, कम कम होते होते हाइड्रोजन पे आगे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो जो गोल्ड है, सोना है, ये क्या है? प्रबलतम ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक कौन होते हैं? जिनका अपचयन होता है, जिनका अपचयन होता है। अपचयन किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। यानी गोल्ड जो है, अगर इसके पास में कोई आ जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन लिए बिना जाने नहीं देगा। ये इलेक्ट्रॉन लिए बिना जाने नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन दिए बिना जाने नहीं देगा। सोना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, गोल्ड। इसका मतलब ये है कि इन सब में सबसे कम ऑक्सीकरण किसका होता है? गोल्ड का। यही तो कारण है सोने पर जंग नहीं लगती है, या बहुत कम लगती है, सालों बाद में हल्का हल्का काला होना शुरू होता है। जंग लगना बेसिकली कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीकरण। क्या है ऑक्सीकरण? अरे अगर आपने लोहे को बारिश के सीजन में छत पर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, तो एक ही दिन में उस पर जंग लग जाती है। ब्राउन कलर की, भूरी कलर की परत बन जाती है, जंग लग जाता है। चांदी को, चांदी पे काले रंग की जो
लेयर चढ़ती है, सोने पर काले रंग की जो लेयर है वो जंग होती है। तांबा अगर हरा हो जाता है मतलब उस पर जंग लग गई है। जंग का अलग अलग कलर होता है, लेकिन सोने पर आप देखेंगे जंग बहुत कम लगती है, लगती ही नहीं है। उसका रीज़न क्या है? ऑक्सीकरण नहीं होता है उसका। जब तक ऑक्सीकरण नहीं होगा जंग नहीं लगेगी। जंग तब लगती है जब उसका ऑक्सीकरण होता है। इसलिए लिथियम को अगर अपन ने बाहर छोड़ दिया तो सेकंड के अंदर में ख़त्म हो जाती है, सेकंडों के अंदर में उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगी, है कि नहीं है? और गोल्ड को अगर आप कितने सालों तक बाहर छोड़े रखो, उसका ऑक्सीकरण नहीं होता, उस पर जंग भी नहीं लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वालों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, नीचे वालों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊंगा। एक होते हैं आपके कॉइन मेटल्स, ठीक है ना? क्या होते हैं? कॉइनेज मेटल्स। इसे अपन बोलते हैं सिक्का धातुएं। ठीक है। और एक होते हैं हैलोजन। हैलोजन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और सिक्का धातुएं क्या होती हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तांबा, चांदी और सोना। ठीक है। तो इनमें कॉइन मेटल्स कौन कौन से हैं? एक तो है तांबा, एक है चांदी और एक है गोल्ड। ये सिक्का धातुएं हैं। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका उल्टा कर देंगे। तांबे के नीचे एक आता है कौन? आयोडीन। सोने के नीचे दो आते हैं कौन कौन? उल्टा करना है, ब्रोमीन, क्लोरीन। और गोल्ड के नीचे कौन आता है? फ्लोरीन। यानी अगर आपसे कहे कि दुनिया की सबसे अच्छी ऑक्सीकारक धातु कौन सी है, तो गोल्ड कहेंगे। सोना ये धातु है, फ्लोरीन क्या है? अधातु। दुनिया की सबसे अच्छी ऑक्सीकारक धातु यानी वो धातु जो सबसे इलेक्ट्रॉन लेती ही है, गोल्ड बताएंगे। और अगर आपसे कहें कि दुनिया की सबसे अच्छी ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है। यानी फ्लोरीन ऐसा तत्व है जो सबसे इलेक्ट्रॉन लेता है, देता किसी को नहीं है। फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो सबसे इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता कितनी होती है? 4 होती है, 4.0 होती है। अगर आपको लर्न हो नहीं है तो ध्यान कर लीजिए। पूरी की पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है? फ्लोरीन की। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? कपटी तत्व बोलते हैं। कनिंग एलिमेंट होता है ये, कनिंग होता है, यानी सबसे इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये 4 नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। तांबे के नीचे आयोडीन, चांदी के नीचे ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और सोने के नीचे क्या आता है? फ्लोरीन आता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी ECS की एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में, 9th लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है। इतना आप पढ़िएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस बनेंगी इसकी, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।